और फिर बाद में कहते हैं कि इसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सही तरीके से इसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए एक तो डोज आपको पता है कि इसका 2 लीटर 1 एकड़ के लिए आपको डोज देना है। तो इसके 2-3 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। अब ये है बायो पेस्टिसाइड, ये जाता है सॉइल से और उसके बाद इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं। तो छिड़काव कब होगा ये बाद में होगा, लेकिन अभी जब प्लांटिंग है तो प्लांटिंग के टाइम पे आप बायो पेस्टिसाइड क्या करोगे? ज़मीन के लिए जैसे भूमि उपचार कहते हैं, तो भूमि उपचार में इसका यूज करेंगे। तो भूमि उपचार हम कहाँ करेंगे? तो जिस जमीन में पिछले साल हमें कीड़ा दिख गया या जिस प्लॉट में पिछले साल में कीड़ा आया था, उस प्लॉट में हमें क्या करना है? बायो पेस्टिसाइड का जमीन के लिए उपचार जरूरी करना ही करना है। तो अब उसका उपचार करने के लिए क्या करना है हमें? ये बोतल खोलनी है आपके यहाँ, एक तो गोबर होगा, गोबर नहीं तो कोई ऑर्गेनिक खाद होगी, तो उसमें क्या करना है? ये बोतल को डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके उसको ओवरनाइट रखना है, एक रात। आप 2-3 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन एक रात तो कम से कम आपको उसको रखना है। और फिर आपको उस खेत में जहाँ आपने कूड़ निकाले हैं, जहाँ प्लांटिंग होने वाली, वहाँ आपको उसको फैला देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा? अब इसको भी खाना चाहिए क्योंकि ये लाइव ऑर्गेनिज्म है इसमें, तो इसका खाना आपको ये गोबर देगा और गोबर में इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे हमारे अच्छे जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, तब आपका जब भी पैथोजन आएगा, कोई भी कीटक आएगा, तो उसको ये क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा और उसको खत्म कर देगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। अब आपके पास गोबर नहीं है, सेकंड, अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप क्या करोगे? एक तो आपके पास सबके पास पंप है, ये वाले स्प्रे पंप, तो स्प्रे पंप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब स्प्रे पंप पे इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है? मैक्सिमम पंप जो होते हैं वो 15-16 लीटर के होते हैं, तो 1 लीटर में हमें 10 मिली ये जाना चाहिए। उस हिसाब से हमें इस पंप में डालना है, अच्छे तरह से घोल बनाना है उसका। ये आगे वाला नोजल निकालना है, जब भी स्प्रे करोगे ना, ये नोजल निकालना है ड्रेंचिंग के टाइम पे, क्योंकि अभी स्प्रे नहीं करना है। हाँ, कोरोजन गलती, नोजल निकाल के उसी कूड़ में आपको ये डालना है, उसी कूड़ में। और एक तरीका ये, और एक बेहतर तरीका, और एक तरीका क्या है कि आपका अगर बड़ा वाला पंप है 200 लीटर वाला, तो 200 लीटर टैंक में ये 2 बॉटल्स आपको डाल देनी है, अच्छे तरह से उसका घोल बनाना है और उसको ड्रेंचिंग करना है फिर पंप में। इस तरह इसका हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ क्या नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि क्या करना है अब आपको सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है? तो इसके साथ कोई भी आपको केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल जो भी फफूंदीनाशक है या आपकी केमिकल खाद है, जैसे यूरिया है, डाई है या फॉस्फेट है या खरपतवार भी है, तो आप इसके साथ यूज नहीं करेंगे। इसके साथ यूज करने के बाद क्या होगा? अगर आप इसके साथ यूज करोगे, क्योंकि वो पॉइजन है, क्योंकि वो कीटों को मार रहा है, मतलब पॉइजन है, तो बड़े बड़े कीट भी मर सकते हैं, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु है वो भी मर जाएंगे और आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद बायोपेस्टिसाइड जो है, जिसको हम लोगों ने जैव विघटन मतलब खो दिया है, वो आपको इस्तेमाल करने में जो ज़मीनों में आपके कीटक ज़्यादा पाए जाते हैं, रेड रॉड से भी आपको ज़्यादा डर लगता है कि नहीं मेरी ज़मीन में वो कीटक ज़्यादा हैं, जैसे कि सफ़ेद गिल्लर है, दीमक है, आपका रूट बोरर है, ज़्यादा लग रहा है। और वैरायटी 118 जैसे जिसमें रूट बोरर ज़्यादा आती है, वहाँ पर आपको ये इस्तेमाल पहले करना है और बाद में आपको इस्तेमाल करना है जैव फफूंदीनाशक फंगिसाइड। ठीक है, हमें डर जिसका है वो दवाई हमें पहले हम बोल रहे हैं कि हाँ हम वही कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो पहले से लगा हुआ इसे है, लगाओ, इसे लगाइएगा। आपके मतलब गोबर खाद में डालकर 2 दिन रख कर फिर नहीं, बेस्ट ऐसे है कि आप कैसे करते हैं। आप बेस्ट तरीका ये है कि साल में 2 बार इसको डालिएगा आपके खेत में, फसल कोई भी बहुत जगह रहेगा। पहले बहुत इन्होंने तीन बढ़िया भले वो जो है गोबर खाद आपका ये है कि गोबर खाद के साथ मिला हाँ, के हाँ, डालो, बने वो सबसे बेस्ट है। नहीं, वो तो हो गया, इन दोनों को एक साथ डाल देगा ना। ये भाई बात तो एक चीज और रखनी पड़ेगी, वो एक कब गाड़ी डाले? ले सकते हैं या 100 केजी अगर आपके पास है तो 100 केजी में आप ये 2 बोतल मिक्स करो अच्छे से, 1 एकड़ के लिए फिलहाल। और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे किसान भाई पहले ही गोबर खाद लगाते हैं ज़मीन में, बाद में वो बहुत सारे आपकी जो ट्रेंच ओपनर है या आपका हल से है वो जो फूल निकालते हैं, उससे भी पहले बहुत बार गोबर खाद में डालकर वो करते हैं, तब आप इसका
यदि आपके कीटक ज़्यादा है तो उसको इस्तेमाल कीजिएगा उसमें से, नहीं तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। यदि पहले आपने इसको इस्तेमाल किया है तो बुआई के टाइम गोबर खाद में से इसको इस्तेमाल कीजिए। गोबर खाद में मिलाकर सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जीवाणु को भी कुछ तो खाने के लिए लगता है, गोबर उनको उसके लिए सपोर्ट करती है, वो गोबर का जो भोजन है उसको खाते हैं। और अभी आपकी लाल सड़न है, लाल सड़न आ रही है तो आप क्या करेंगे, आपके मेरे बाबा वहाँ लाल सड़न ज़्यादा है तो आप ये फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करेंगे बायोफंगिसाइड, क्योंकि लाल सड़न नहीं आनी चाहिए। टू डिग्री अभी भी केरमोन जैसे क्षेत्र में, इधर भी बहुत सारे क्षेत्र में है, वहाँ हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। खाई खेरी में 11-0-15 भी हम लोग लगा रहे हैं, खादर में भी लगा रहे हैं, उधर भी आपको बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ कीड़ा होता है